सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री इन जेएनयू विद पंकज। दोस्तों, जेएनयू अपने पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है और पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन होते हैं वो जेएनयू में फेस्टिवल्स की तरह मनाए जाते हैं। सो आप आज की डेट में देख सकते हैं पार्लियामेंट में जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो एच जयशंकर हुए, निर्मला सीतारमण जी हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप आज के एरा में देख रहे हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कि सारे लोग जेएनयू से थे। सो जेएनयू का जो पॉलिटिक्स होता है वो बेहद इंटरेस्टिंग होता है और उसी क्रम में जेएनयू का जो इलेक्शन है वो आ चुका है 2025 और आज जो है जेएनयू का इलेक्शन का यूजीबीएम है, जनरल बॉडी मीटिंग है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट पार्टीज़ के लोग जो है आपस में डिबेट्स करते हैं, पुराने कामों को दिखाते हैं और उस पर बात करते हैं। सो लेट्स को आज आपको दिखाते हैं हम जेएनयू का यूजीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग। और आप जो पीछे देख सकते हैं जितने भी लोग ये जा रहे हैं वो सारे जीबीएम में ही जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी वार्तालाप होती है, वहाँ पे डिबेट होते हैं। सो लेट्स को आपको भी दिखाते हैं। आ चुके हैं झेलम लॉन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है, मतलब काफ़ी भीड़ होगी, तो प्रोटेक्शन के लिए तो चाहिए ये चीज़ें। लेट्स को। भाई साहब, I request Vaibhav Meena, please come on the dais and collect this question.
candidate contesting for the post of Joint Secretary will be allowed to speak. The name of candidates will be spelled out in the alphabetical order. Your first question is, why did your organization has to sit on hunger strike twice for opening Barak while others were nowhere to be seen? हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि जब 2014 में आइसोलेट यूनियन थी यहाँ पर जेएनयू में, तब इसी यूनियन ने भूख हड़ताल से बरात का सर्जन करवाया था और उस टाइम बरात का सर शिप्रा 2 के नाम से सैंक्शन हुआ था और शिप्रा 2 के नाम से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। इस फांसीवादी सरकार ने उस फंड को रोका बहुत बार, जो नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री से आया था। और हम ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से हम कन्वर्सेशन में हैं, हम डेलीब्रेशन में हैं, हम ये इंश्योर करेंगे कि सिर्फ बराक में नहीं, हर हॉस्टल में, मेस मेन्यू में डाइवर्स मेस मेन्यू बने और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को उसमें इंश्योर किया जाए। साथ ही जब इस रेजोल्यूशन की बात है तो हम सिर्फ बराक में नहीं, हर हॉस्टल में SC ST और नॉर्थ ईस्ट का प्रायोरिटी लिस्ट हो उसमें, और हर हॉस्टल में रिजर्वेशन हो, उसको फॉलो किया जाए। जहाँ तक भूख हड़ताल की बात है तो हम यही कहते हैं कि जब 2014 में भूख हड़ताल से सेक्शन हुआ था बराक, और 16 दिन के भूख हड़ताल के बाद कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड नीतीश बैठे 16 दिन तक हम बैठे थे और हमने इंश्योर करवाया कि बराक पसंद खुलेगा। और जब VC आती है बात करने स्टूडेंट से, जो इनके साथ बैठे हैं, तो VC बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, 90 लाख रुपए खर्च आएगा हॉस्टल चलाने के लिए, और बोलती है कि वो फंड हम स्टूडेंट को जनरेट करना पड़ेगा, और वो कहती है शर्मनाक तरीके से कि स्टूडेंट उस फंड का पैसा देंगे। हमने ये बोला कि 1 भी रुपया नहीं बनने देंगे। The question for you is, आपने अभी IC को पपेट कहा, लेकिन IC में पार्टिसिपेट करने वाली SFI के साथ अलायंस बनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि SFI का अपना स्टैंड था, PSA का अपना स्टैंड था। PSA आज भी IC को रिजेक्ट करता है, PSA आज भी IC को रिजेक्ट करता है और IC के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। Despite many clarifications from BAPSA, why are you still appropriating their name for your political benefit? रही बात बापसा की, तो बापसा आज एक स्टेटमेंट के साथ आया था, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा स्टेटमेंट जो बापसा का था, तो प्लीज उस पर गौर फरमाइएगा एक बार। बापसा का जो स्टेटमेंट था उसके बाद आके सवाल करिएगा। और प्लीज एक महिला को यहाँ पे हैकल करना बंद कीजिए। ये प्रोग्रेसिव लोग यहाँ पे खड़े होके एक महिला को हैकल कर रहे हैं, एक महिला को हैकल कर रहे हैं खड़े होकर। ये लोग प्रोग्रेसिव होने का बात करते हैं, यहाँ पे आगे जितने लोग हैं सब लोग मुझे हैकल कर रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं सभी। What is your stand on empowering laws such as abolition of triple talaq? Last year, your government in Himachal brought a notification similar to that of UP government, which asked street vendors to put their names on their shops. What do you have to say about this Islamophobic character of your government? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा संगठन ABVP और आयसा की तरह नहीं है जो NSUI को अपना स्टैंड ना लेने दे। आज NSUI की लड़ाई सोशल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है, इंक्लूसिविटी को बचाने के लिए है। इस देश में किसी भी तरह की कम्युनल हेटेड पॉलिटिक्स हम रिजेक्ट करते हैं, मैं कंडेम करती हूँ। हमारा संगठन हमें पूरी आजादी देता है हमारा स्टैंड लेने की, और मैं ये हमें इस्लामोफोबिक कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस रेजिम के अंदर ही मानव स्कॉलरशिप आई थी जो इस संगठन ने खत्म कर दी और लेफ्ट मूव दर्शक बन के देखता रहा। Please settle down. Question 1 with regard to forest conservation rules, जो 2022 में मोदी सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो आदिवासियों से उनकी शक्ति छीनता है, उनसे उनकी ज़मीन छीनता है और उन्हें उनकी ज़मीन से ही बेदखल करता है, तब आप आदिवासी होते हुए भी ABVP से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? सवाल पूछने वाले से मैं कहना चाहूँगा, इन वामपंथियों से कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार की नीतियों के लिए ABVP उतना भी जिम्मेदार नहीं है जितना माओ और स्टालिन के द्वारा हुए नरसंहार के लिए IS और SFI जिम्मेदार है।
और आदिवासी के एबीवीपी से चुनाव लड़ने की बात करी, मोदी सरकार की बात कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति मानते हैं, वामपंथी उनको अपना राष्ट्रपति नहीं मानते, क्योंकि ये राष्ट्र को ही नहीं मानते, ये भारत को ही नहीं मानते। और आदिवासियों के चुनाव लड़ने की आप बात करेंगे, उनके नेतृत्व में आप सवाल उठाएंगे। इन वामपंथियों की सीपीएम की 100वीं कांग्रेस अभी हुई, इनसे पूछिए कि पोलित ब्यूरो में आज तक इन्होंने एक आदिवासी को नेतृत्व दिया है क्या? गाइस हम आ चुके हैं बाहर, और ये जो आपने डिबेट सुना, बेसिकली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने भी अपोजिशन, एक दूसरे के अपोजिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जवाब देना होता है। सो बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग की प्रेजेंटेशन है कल। सो फाइनली यहीं कंटिन्यू ख़त्म कर दूँ। और बेसिकली मुझे बस आपको प्रोसेस दिखाना था कि होता कैसे है ये सारी चीज़ें, तो आपने देखी होंगी। अब इसके बाद फिर से 1:30 बजे से, जो रात के 1:30 बज रहे हैं, रात में ही होता है UGPM, रात के 1:30 बजे से फिर अब स्टार्ट होगा प्रेसिडेंशियल डिबेट, मतलब जिसमें प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो जवाब देंगे। सो ऐसे ही प्रोसेस होता है पूरा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो डिबेट, ये जो UGPM होता है वो 24 घंटे तक चलता है पूरा। सुबह 9 बजे शुरू होता है तो अगले दिन 9 बजे तक चलता है ऐसा। तो अभी तो फिलहाल प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू नहीं हुआ है। बाकी जो अदर पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स थे उनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब अपन निकलते हैं यहाँ पे गंगा ढाबा, इधर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चाय पिएंगे, देन निकलेंगे फिर अपने हॉस्टल की तरफ। क्लास है सुबह 9 बजे। तो वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी लगी तो लाइक करें। सो प्रेसिडेंशियल जो डिबेट है वो शुरू हो चुका है। भीड़ देख रहे हो भाई। क्यों है ये एडमिन यहाँ पर? नहीं होना चाहिए। ये से इस बात को स्ट्रॉन्गली कहता है कि चुनाव को हम लोग डबल को मीडियम मानते हैं। आप सभी साथी चुनाव में आए हैं, आप सभी जो ये से केवल चुनाव के दौरान लंबे समय से नई शिक्षा नीति के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उस पर नहीं आया। I am Amir Bashir. I am contesting for the councillor from SC and SS branch. Please do support for me. I hope you will win. I hope you will win. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Now I invite Arvind Kumar to come to mic and deliver his speech. बच्चे अपने आप जाना ढूंढ रहे हैं। आवाज जेलों के परिवार को पहुंचाना चाहता हूँ, जा करके हमने मारे गए लोगों तक मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, मैं किसान का देता हूँ, किसानों के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से
और इस मंच के माध्यम से देश भर में चल रहे तमाम किसान आंदोलन को अपना समर्थन देता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में निर्दोष और मासूम लोगों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देने वाली उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना इस मंच से व्यक्त बीजेपी के कार्यकर्ता हुए हैं ये सब कुछ। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले जनसंघर्ष से इस साइड खड़े होकर आप मुझे बताएंगे कि रात का कोई धर्म नहीं होता।